हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कतर को लेकर। यदि आप भारत से दुबई या फिर सऊदी अरेबिया जाने के बारे में सोच रहे हैं तो कतर आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में कतर से ट्रैवलिंग के पूरे नियम के बारे में बात करेंगे कि कतर से आप सऊदी और दुबई के लिए कैसे ट्रैवल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बात कर लेते हैं कि कतर में कैसे लोग ट्रैवल करके जा सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगी होनी चाहिए। यानी कि यदि आपने वैक्सीन की दोनों डोज लगा रखी है और दूसरी डोज को लगे हुए आपको 14 दिन से ज्यादा दिन हो चुके हैं, उसके बाद यदि आप भारत से कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो वहाँ पर जाने के बाद आपको क्वारंटीन में नहीं रहना पड़ेगा। और इसके अलावा यदि आपने वैक्सीन की एक डोज ली हुई है और उस वैक्सीन को लिए हुए आपको 14 दिन हो चुके हैं, तो इस कंडीशन में भी आप भारत से कतर में ट्रैवल करके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में रहना पड़ेगा, क्योंकि भारत को इस समय रेड लिस्ट की कैटेगरी में डाला गया है। तो यदि आप भारत से कोई भी वीजा लेकर कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो आपके ऊपर ये सारे नियम लागू होंगे। इसके साथ साथ आपको अपने कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट अप्रूव्ड लैब से करवाकर ट्रैवल करना पड़ेगा और वो पीसीआर टेस्ट का रिपोर्ट आपका 72 घंटे से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि कतर की गवर्नमेंट ने कौन कौन सी वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है। तो यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट ने फाइजर वैक्सीन, मॉडर्ना वैक्सीन, जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन और इसके अलावा एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का अप्रूवल दिया हुआ है। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ साथ उन्होंने कोविशील्ड वैक्सीन का भी अप्रूवल दिया है। तो यदि आप भारत से कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो उस वैक्सीन की कतर में पूरी मान्यता है, यानी कि उस वैक्सीन की वैलिडिटी वहां पर है। और कोविशील्ड वैक्सीन लगवाकर ट्रैवल करके जाने पर आपका वहां पर क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये सभी काम करने के बाद यदि आप कतर पहुंच जाते हैं तो वहां पर जाने के बाद एक बार फिर दोबारा से आपका पीसीआर टेस्ट किया जाएगा। और सबसे जरूरी बात कि आपको फ्लाइट में बैठने से पहले कतर की गवर्नमेंट ने एक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम ऐतराज वेबसाइट है। आपको इस ऐतराज वेबसाइट पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। ये सभी काम आपको करने जरूरी है, उसके बाद ही आप कतर में ट्रैवल कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये जो भी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, इसकी जानकारी खुद यहाँ पर कतर की गवर्नमेंट की तरफ से दी गई है। इसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, जहाँ पर क्लिक करके आप खुद से भी इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आ रही थी कतर को लेकर, जिसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिली है। यदि आप भारत से कतर में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अब आप जा सकते हैं और वहां पर जाने के बाद आपको 14 दिन या फिर जितने दिन भी आप वहां पर स्टे करना चाहते हैं, वहां पर स्टे करने के बाद आप सऊदी अरेबिया या फिर दुबई जा सकते हैं। क्योंकि कतर से सऊदी अरेबिया और दुबई, इन दोनों देशों ने अपनी फ्लाइटों को चालू रखा हुआ है, तो यहाँ से जाने के बाद आपको वहाँ पर कोई भी परेशानी नहीं होगी।